आज हम एक YouTube वीडियो की गहराई में जा रहे हैं जिसने काफी दिलचस्पी जगाई है। क्या कॉन्जरिंग हाउस वाकई भूतिया है? इसे ग्रूवी गैविन नाम के यूट्यूबर ने बनाया है। गैविन का इरादा बड़ा साफ था, कॉन्जरिंग हाउस में अकेले जाना, हर घंटे रिकॉर्डिंग करना और पता लगाना कि भाई ये घर वाकई में मतलब भुतहा है या नहीं, बिना किसी तामझाम के। हाँ, ये कोशिश अपने आप में दिलचस्प है। खासकर ऐसी जगह पर जहाँ इतनी जांच पहले हो चुकी है और नतीजे भी काफी मिले जुले रहे हैं। तो ये देखना कि अकेलेपन में क्या सामने आता है, ये अहम है। प्रामाणिकता की कोशिश। बिल्कुल। तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं पहले। कॉन्जरिंग फिल्म तो बहुत मशहूर है और वो इसी घर की कहानी से प्रेरित है। एक परिवार था जो आत्माओं से परेशान था और माँ पर बातशीबा नाम की एक कथित दायन का साया आ गया था। और वीडियो में ना उस परिवार की बेटी एंड्रिया पेरिन का एक इंटरव्यू भी है। वो बताती हैं कि जो एड और लोरेन वॉरेन ने आत्मा बुलाने का सेशन किया था, सियांस जिसे कहते हैं, हाँ हाँ, सियांस। वो असल में डाइनिंग रूम में हुआ था, फिल्म की तरह बेसमेंट में नहीं। और वो कहती हैं कि वो बहुत ही भयानक था। उनकी माँ कुर्सी समेत हवा में उठ गईं और किसी अनजान भाषा में बोलने लगी। बाप रे! लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि गेविन खुद जो हैं, वो शुरू में थोड़े कह सकते हैं स्केप्टिकल थे, मतलब शंकित थे। हाँ, उन्होंने माना भी। उन्होंने कहा कि भाई देखो, घर पुराना है, चरमराने की आवाजें, लाइट का टिमटिमाना, ये सब तो हो सकता है। और उन्होंने ये भी साफ किया कि बादशीबा एक असली इंसान थी, पर उन पर डायन होने का आरोप कभी लगा नहीं था। वो ज्यादातर फिल्म की कहानी है। सही कहा। अच्छा, तो अब जांच पर आते हैं। गेविन ने क्या क्या इस्तेमाल किया? टॉर्च तो थी ही, एक ईएमएफ डिटेक्टर था। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के लिए माना जाता है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी से ये फील्ड बदलता है। हाँ, और एक रेम पॉड भी था, वो जो छूने या पास आने पर बीप करता है। जी, सीधे संपर्क का एक तरीका। और वो स्पिरिट बॉक्स भी था। हाँ, स्पिरिट बॉक्स, जो रेडियो स्टेशंस को तेजी से स्कैन करता है और माना जाता है कि आत्माएं उससे शब्द बना सकती हैं। हालांकि उसकी आवाजें समझना बहुत मुश्किल होता है और लोग अपने हिसाब से मतलब निकाल लेते हैं अक्सर। काफी विवादास्पद उपकरण है ये। तो गैविन ने कई कमरों में जांच की। जैसे एबिबेल का कमरा था, वहां टॉर्च से कुछ देखा, कुछ चमराने की आवाजें सुनी। फिर हेनरी के कमरे में, जो बीच वाला बेडरूम है, वहां बिस्तर पर लेटे तो अजीब टाइम पर चमराहट सुनी और उन्हें लगा जैसे किसी ने छुआ, मतलब पोक किया हो। अच्छा, पोक किया हो। लाइब्रेरी में ईएमएफ मीटर में काफी हरकत हुई, पर वो सवालों के जवाब में नहीं थी, बस ऐसे ही रैंडम। अटारी में स्पिरिट बॉक्स चलाया तो कुछ अस्पष्ट सी आवाजें आईं। मतलब अब तक कुछ बहुत ठोस नहीं था। हाँ, शुरुआती जांच में अक्सर ऐसा ही होता है। पुरानी इमारतों में ऐसी चीजें आम हैं। निर्णायक सबूत मिलना आसान नहीं होता। लेकिन फिर वो गए तहखाने में, बेसमेंट में, जिसे सबसे ज्यादा डरावना माना जाता है। वहां उन्हें एक भारीपन सा महसूस हुआ। भारीपन, हाँ, ये कई लोग रिपोर्ट करते हैं ऐसी जगहों पर। और स्पिरिट बॉक्स पर कुछ शब्द सुनाई दिए, जैसे खतरा, हाँ, शायद। माहौल थोड़ा इंटेंस हो गया वहां। हम्म। और फिर जो जंगल में हुआ, वो शायद सबसे चौंकाने वाला था। स्पिरिट बॉक्स ने ही उन्हें वहां जाने को कहा था। अच्छा, स्पिरिट बॉक्स ने कहा। हाँ, ऐसा गेविन ने समझा। हम्म। तो वो जंगल में गए, वहां स्पिरिट बॉक्स पर साफ जॉन नाम सुनाई दिया। और ठीक उसी वक्त वो जो रेम पॉड था ना, हाँ, रेम पॉड। वो बीप करने लगा, एक्टिवेट हो गया। अरे, हाँ। ये तो दिलचस्प है। और बाद में जब गेविन ने रिसर्च की तो पता चला कि घर की एक पुरानी मालकिन थी, एबिगेल। उनके पति का नाम जॉन था। ओह, तो नाम का कनेक्शन निकला। हाँ, ये वाकई में ध्यान खींचने वाली बात है। एक खास नाम जो बाद में वेरीफाई हो जाए और उसी वक्त दूसरा डिवाइस भी रिस्पॉन्ड करे। ये जांच का वो मोमेंट है जिसे अक्सर सबसे मजबूत माना जाता है। बिल्कुल। स्पिरिट बॉक्स पर चेतावनी और सावधानी जैसे शब्द भी आए थे जंगल में। लेकिन फिर वही सवाल, क्या ये महज संयोग था? क्या स्पिरिट बॉक्स वाकई कम्युनिकेट कर रहा था, या गैविन शोर में वो सुन रहे थे जो वो सुनना चाहते थे? इसकी पुष्टि करना हमेशा मुश्किल होता है। तो आखिर में गैविन का निष्कर्ष क्या था? क्या उन्हें पक्का सबूत मिला कि घर भूतिया है? असल में नहीं, वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उन्होंने खुद माना कि देखो, आवाजें, लाइटें, ये सब पुराने घर की वजह से हो सकती हैं। उपकरण भी खराब हो सकते हैं, गलत रीडिंग दे सकते हैं। हाँ, स्पिरिट बॉक्स की आवाजों को गलत समझा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन, और ये दिलचस्प है, इन सब तर्कों के बावजूद गैविन ने कहा कि जो भारीपन उन्होंने महसूस किया, जो उन्हें लगा कि किसी ने छुआ है, और खासतौर पे जंगल में वो जॉन वाली घटना, इन निजी अनुभवों के आधार पर वो पर्सनली मानते हैं कि शायद ये जगह वाकई भूतिया है। मतलब वो खुद कन्विंस नहीं हुए पूरी तरह, पर उन्हें लगा कि कुछ तो है। हाँ,
कुछ ऐसा ही। उन्होंने कहा कि वो पक्का दावा नहीं कर सकते और आखिरी फैसला दर्शकों पर छोड़ दिया कि वो क्या मानते हैं। तो इस पूरी पड़ताल से हमें मिला क्या? कुछ अस्पष्ट सी घटनाएं, जांच करने वाले के अपने एहसास, और जंगल में वो एक नाम जॉन, जिसका एक संभावित कनेक्शन सामने आया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह की जांच में सबूत का मतलब क्या है। क्या किसी का व्यक्तिगत अनुभव, जैसे भारीपन महसूस होना या छुआ जाना, काफी है, या हमें उपकरणों से ठोस दोहराए जा सकने वाले नतीजे चाहिए? सही बात है। ये व्यक्तिगत अनुभव बनाम वैज्ञानिक प्रमाण की बहस तो हमेशा ही चलती है पैरानॉर्मल फील्ड में। बिल्कुल। विज्ञान ठोस ऑब्जेक्टिव डेटा मांगता है, जबकि ये अनुभव बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जब ये साबित करना इतना मुश्किल है कि कोई जगह भूतिया है या नहीं, तो आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों को, गैविन जैसे जांचकर्ताओं को भी और हम जैसे दर्शकों को भी, कॉन्जरिंग हाउस जैसी जगहों की तरफ बार बार खींचती है? क्या वो अनजाने का रोमांच है या कुछ और गहरा? सोचने वाली बात है।